लेकिन भारत के लिए एक राहत की खबर है कि भारत सस्ता तेल आ रहा है, जब पूरी दुनिया तेल न मिलने से परेशान है। 7 साल बाद ईरान का यह तेल भारत आ रहा है। ईरान के खार्क से 9.5 करोड़ लीटर तेल आ रहा है। 4 अप्रैल को यह तेल गुजरात के पोर्ट पर पहुंच जाएगा। महंगे कच्चे तेल की कीमतों के बीच यह तेल सस्ता है, लेकिन भारत के लिए एक राहत की खबर है कि भारत सस्ता तेल आ रहा है, जब पूरी दुनिया तेल न मिलने से परेशान है। 7 साल बाद ईरान का यह तेल भारत आ रहा है। ईरान के खार्क से 9.5 करोड़ लीटर तेल आ रहा है। 4 अप्रैल को यह तेल गुजरात के पोर्ट पर पहुंच जाएगा। महंगे कच्चे तेल की कीमतों के बीच यह तेल सस्ता है। ईरान का यह तेल दुनिया में सबसे सस्ता तेल माना जाता है। साथ ही भारतीय रिफाइनरियों के लिए भी यह फायदे का सौदा है। इस जहाज ने मार्च की शुरुआत में लोडिंग की थी। करीब 1 महीने की यात्रा के बाद यह भारत पहुंचने वाला है। दरअसल 2019 तक भारत ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता था। भारत के तेल आयात में करीब 12% हिस्सा ईरान का था, लेकिन अमेरिकी बैन के बाद ईरान से तेल खरीदना रोकना पड़ा। अब अमेरिकी ढील के बाद भारत ने फिर ईरान से तेल खरीदा है। अमेरिका ने हाल ही में 30 दिन की अस्थायी छूट दी है, जिसके तहत समुद्र में पहले से मौजूद ईरानी तेल को खरीदा जा सकता है। अगर हालात ठीक रहे तो ईरान से तेल की और कई खेप भारत आ सकती हैं, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। सुनिए जरा ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा क्या करें। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% सप्लाई सुनिश्चित की गई हैं। लगभग 92% डिलीवरी बुकिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं। लगभग 81% डिलीवरीज विद डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ हो रही हैं। डिलीवरी नॉर्मल है। कल हमने लगभग 60 लाख सिलेंडर डिलीवर किए हैं। कमर्शियल एलपीजी के बारे में जैसे आपको पता है कि भारत सरकार ने लगभग 70% तक सप्लाईज को इंश्योर किया है। पैनिक बाइंग से बचें, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे एलपीजी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। और तेल गैस का संकट ना हो, इसकी कोशिश भी सरकार अपने स्तर पर कर रही है। तस्वीरें देखिए, लखनऊ की तस्वीर सामने आई है। लखनऊ में सिलेंडर की लंबी कतार थी। सरकार का कहना है कि अफवाहों का बाजार गर्म है, इस वजह से लोगों को डर है कि कहीं सिलेंडर ना मिले, इसलिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आइए अब आपको लिए चलता हूं बिहार की राजधानी पटना। पटना में आप देख रहे हैं बड़ी भीड़ है पटना में। और आइए बिहार से आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संभाजी नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया गया कि संभाजी नगर में ये गैस भरवाने की लंबी लाइन थी। अब आपको लिए चलता हूं श्रीनगर। ये श्रीनगर की तस्वीर है। यहां भी लंबी लाइन है सिलेंडर भरवाने वालों की। गैस की कोई कमी नहीं है। पैनिक बुकिंग है, भैया लोगों को नहीं घबराना चाहिए। बुकिंग करे एटीज होम पर बैठे हैं, उनको वही गैस मिलेगा। अब हालात की वजह से लोग सोचे पता नहीं कल क्या होगा। एक के बदले 2 दिन को 2 है, वो तीसरा चौथा भी बढ़ के रखता है। बाकी गैस की शॉर्टेज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनियां पूरा साथ दे रहे हैं। तो 4 राज्यों की तस्वीर आपने देखी। अब आपको 5वें राज्य लिए चलता हूं हरियाणा। हरियाणा के जींद की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां लोग अपना अपना सिलेंडर लेकर पहुंचे हैं और सिलेंडर को लाइन में लगा दिया है, खुद इंतजार कर रहे हैं। अब आपको छठे राज्य राजस्थान लिए चलता हूं। उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये वो लोग हैं भीलवाड़ा के। भीलवाड़ा में अफवाह फैलाने के आरोप में अफवाहबाजों पर शिकंजा कसा है। ये लोग सिलेंडर को लेकर अफवाह फैला रहे थे और पुलिस ने एक्शन लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपके राज्य में सिलेंडर का क्या दाम है। आपके शहर में कितने का है सिलेंडर? दिल्ली में 913 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है।
मुंबई में 912 रुपए 50 पैसे में और कोलकाता में कीमत है 939 रुपए। इसके अलावा चेन्नई में 928 रुपए 50 पैसे, लखनऊ में 950 रुपए, पटना में 1011 रुपए सिलेंडर की कीमत, जयपुर में 916 रुपए 50 पैसे, गुवाहाटी में 912 रुपए और हैदराबाद में 965 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। इसके अलावा आपको बताऊं कि अब लोग जुगाड़ भी खोज रहे हैं कि आखिर दिक्कत होगी तो क्या करेंगे। आईआईटी बॉम्बे ने ये इजाद किया, ये देख रहे हैं, पत्तियों से बायोगैस बना रहे हैं। जो आसपास पत्तियां थी उससे बायोगैस बनाई जा रही है। उनके पत्ते जो है ट्विग्स होते हैं उसमें भी वो अगर जलाते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है ना। उसको पहले पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, जो यूनिट है हमने जो डिजाइन किया है उसमें डाला जाता है और उससे जो गैस बनेगी उसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। वो इमीडिएटली हम बर्न करते हैं और ये जो गैस बर्न होता है तो एनर्जी जो निकलती है उससे हम पानी का स्टीम बनाते हैं और वो जो स्टीम है वो स्टीम कैंटीन में चला जाता है और कैंटीन में सब स्टीम कुकिंग जो होता है, यूटिलिटीज होता है, उससे वो कुकिंग करते हैं। तो जब आपदा हो तो अफसर भी खोजा जाता है और जुगाड़ भी। ये प्रयागराज से तस्वीर आई है, देखिए प्रयागराज में इंजन ऑयल जो था उससे कैसे जलेबी तल रहा है। सिलेंडर नहीं है, कोई बात नहीं, लोगों ने दूसरा उपाय खोज लिया है। इसी तरह देखिए जरा संभाजी नगर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दुकान वाले ने जो पकौड़ा तल रहा है और जलेबी छान रहा है। साइकिल में हवा भरने वाला पंप है और एक छोटी सी गैस की टाकी है जिसमें डीजल भरकर ये जुगाड़ किया गया है, जिसपे उनका स्टोव चल रहा है। बाजार में लगाते हैं मिठाई की दुकान, उन्होंने ये जुगाड़ किया है जिसपे साइकिल में हवा भरने वाला पंप है और एक छोटी सी गैस की टाकी है जिसमें डीजल भरकर ये जुगाड़ किया गया है, जिसपे उनका स्टोव चल रहा है। अब देखिए हो क्या रहा है, बहुत से रेस्टोरेंट ने कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ तो उन्होंने खाने के दाम भी बढ़ा दिए। जंग के बीच कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 194 रुपए बढ़ गई। कोलकाता, चेन्नई में 200 से ज्यादा रुपए की बढ़ोतरी हुई है और दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2078 रुपए 50 पैसे। पिछले 4 महीनों में यह करीब 500 रुपए तक महंगा हो गया है। होटल रेस्टोरेंट में इसी कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इसमें रेस्टोरेंट में खाना महंगा हो जाएगा। होटल और रेस्टोरेंट मालिक बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर डाल सकते हैं, जिससे लोगों के लिए खाना यहां महंगा हो सकता है। बाहर से घर पर खाना मंगाना भी महंगा हो सकता है। इस दौरान होटल में ठहरने के लिए भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है। पर्यटन निगम के होटलों को मिलने वाले सिलेंडर कोटे में भी कटौती हुई है। पर्यटन निगम के होटलों में खाना महंगा हो सकता है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ने के भी आसार हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। 14.2 किलो, लगभग 14 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमत मार्च में 60 रुपए बढ़ी थी। देश के अलग अलग शहरों में इसकी कीमत 900 से 1000 रुपए के बीच है। सुनिए जरा अब लोग क्या कह रहे हैं जो सिलेंडर भरवाने पहुंच रहे हैं। ग्राहक को वही कोयला ही किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। गैस में तो पॉसिबल है, रेट बढ़ाना पड़ेगा और रेट कस्टमर देने के लिए इच्छुक नहीं है। सरकार जो है वो 195 रुपए कमर्शियल में बढ़ा दिया है। होटल में सबसे ज्यादा परेशानी हो रहा है। होटल में बाहर से भीतर से खाने वाले को बहुत दिक्कत हो रहा है। एक तो मिल नहीं रहा, मिल भी रहा है तो महंगा रेट में मिल रहा है। गैस तो साफ भूल गया, गैस तो पता नहीं चल रहा है कि हम लोग का गैस कहाँ चला गया। हम लोग सब दिन भरोसा थे गैस पर, लेकिन आज हम लोग पुराना जनरेशन आ गया कोयला पर। 1984 से लेकर 1990 तक कोयला में थे, फिर 2026 में भी कोयला पर आ गया। ऑर्डर पे समय पर नहीं देंगे माल तो हम लोग को परेशानी है, तो बात सुनने का मौका मिल जाएगा सर। इसीलिए क्या है, हम लोग कोयला पर इस्तेमाल करके ऑर्डर के माल पैक कर रहे हैं सर जी। क्या करें, ऑर्डर लिए हुए हैं। सिलेंडर कमर्शियल मिल नहीं रहा है। दूसरी बात की रेट भी बढ़ा दिए, तैयो मिल जाए तब ये रोटी के गाँव घूर रहे हैं, खाली चावल बिक रहा है। ठेला पर खाना बनाते हैं, 50 रुपये प्लेट बेचते हैं। अब गैस इतना महंगा हो गया, 195 रुपया बढ़ गया है। गरीब लोग भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। हम तो 4 दिन बाद दुकान खुले हैं। हम बहन के यहाँ से सिलेंडर लाए, 4 दिन बाद
खोले हैं। तो अब मार किस पे कस्टमर पे पड़ेगी। अब 10 की चाय 15 की हो जाएगी, 15 की चाय 20 की हो जाएगी, तो कस्टमर पे ही पड़ेगी ना। 4 दिन से लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक सिलेंडर नहीं मिल पाया है। देखिए ये चैन डालने के बाद सिलेंडर चोरी ना हो जाए, इसके लिए सब चैन डाल रहे हैं। परेशान हो जाते हैं। बताइए, बारिश भी हो रही है, कहाँ से कौन क्या बनाएगा। घर में सिलेंडर भी नहीं है और 4 दिन से दौड़ आ रहे हैं कि अब मिल जाएगा, किसी को नहीं। ये देखिए माता जी बैठी हैं। तो रोजाना आप लोग यहाँ रोजाना आ रहे हैं। 4 दिन से हम लाइन में लगे हैं। 4 दिन से ये सिलेंडर यहीं पर जी, दिन रात यहीं दिन रात यहीं पे। गाड़ी वाड़ी नहीं पहुंच रही है यहाँ? गाड़ी कल आई थी, आज कैंसिल बता रहे हैं कि कैंसिल है, कल आएगी। जो कचौड़ी हम 30 की बेच रहे हैं वो 40 की बेचेंगे, भटूरे की प्लेट 40 की बेच रहे हैं 50 की करेंगे। जब गैस पे पैसे बढ़ रहे हैं, तेल पे पैसे बढ़ रहे हैं, हर चीज पे पैसे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये सौदा बढ़ा के बेचें तो ग्राहक हमारी दुकानदारी तो बेकार, दुकानदारी हमें बिल्कुल डाउन हो जाएगी। ये तो देश की बात हो गई। अब देखिए जरा, आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश। ये ढाका की तस्वीर देख रहे हैं, यहां से वहां तक लाइन लगी हुई है। ढाका में पेट्रोल भरवाने वाले बाइकर्स और कारें खड़ी हैं। नजर जाएगी, ये देखिए लाइन लगी है कई किलोमीटर की। बाइक वाले कतार में है, एक के पीछे एक, दूर तक आपको नजर आएंगे। पीछे और पूरी लाइन है बाइक की, तेल भरवाने वालों की। अब दूसरी तरफ देखिए, आपको पेरिस लिए चलता हूं। ये पेरिस की तस्वीर देख रहे हैं। पेरिस में प्रोटेस्ट हो रहा है तेल के खिलाफ। गाड़ी धीमी चलाकर प्रोटेस्ट हो रहा है। अद्भुत प्रोटेस्ट है। गाड़ी स्लो चलाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। साउथ अफ्रीका देखिए जरा, साउथ अफ्रीका में बोर्ड लगा दिया गया है और लिखा हुआ है कि 600, बाकायदा बोर्ड में कीमत लिखी हुई है और लिखा है 600 रुपए लीटर है तेल और उसकी लिमिट तय कर दी गई। लेकिन भारत के लिए एक राहत की खबर है कि भारत सस्ता तेल आ रहा है जब पूरी दुनिया तेल न मिलने से परेशान है। 7 साल बाद ईरान का यह तेल भारत आ रहा है। ईरान के खार्क से 9.5 करोड़ लीटर तेल आ रहा है। 4 अप्रैल को यह तेल गुजरात के पोर्ट पर पहुंच जाएगा। महंगे कच्चे तेल की कीमतों के बीच यह तेल सस्ता है।